सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगोष्ठ 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामृत स्तोत्र महापाठ की जय। अब तक भक्तामृत स्तोत्र के हम 30 श्लोक पढ़ चुके हैं। कल की कक्षा में हमने 29 और 30 ये 2 श्लोक पढ़े थे। आइए एक बार उनका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अपनी अपनी जिनवाणी में श्लोक नंबर 29 निकाल लीजिए। सिंहासन प्रातिहार्य का जहां वर्णन है, देखिए एक साथ उच्चारण कीजिए। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन है इस श्लोक में। जिस आसन पर भगवान विराजमान होते हैं वह आसन सिंहासन कहलाता है। यह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्टता का प्रतीक है। वह सिंहासन कैसा है? लिखा है मणिमयूख शिखा विचित्रे। मणि मतलब मणिया, रत्न। उनकी जो मयूख मतलब किरणें हैं, उन किरणों की जो शिखा मतलब अग्रभाग है, उसमें जो चित्र विचित्र है, बड़ी अलग अलग आकृति में है। मतलब जैसे मणियों से निकलने वाली जो कांति है, जो किरणें निकल रही है, उन किरणों का जो बिल्कुल अग्रभाग है, जो बड़ा रंग बिरंगा है, ऐसे रंग वाले, ऐसे चित्र विचित्र रंग वाले सिंहासने सिंहासन पर विभ्राजते अर्थात सुशोभित होता है। तब वपुः भगवान आपका शरीर, आपका शरीर सुशोभित होता है। कैसा है आपका शरीर? कनकावदातम, कनक मतलब स्वर्ण की, अवदातम मतलब आभा के समान। स्वर्ण की शोभा, स्वर्ण की आभा के समान जो है, ऐसा वह सुंदर भगवान आपका शरीर उस सिंहासन पर सुशोभित होता है। किस प्रकार? एक उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार बिंबम अर्थात प्रतिबिंब मंडलाकार, किसका? अंतिम शब्द है सहस्र रश्मि है अर्थात सूर्य का। जिसमें हजारों किरणें होती है वह क्या कहलाता है? सूर्य। तो ऐसे सूर्य का जो प्रतिबिंब है, जो कि कैसा है? वियत मतलब आकाश में, विलसत अर्थात सुशोभित होता है। अंशु लता वितानम, अंशु मतलब किरणें, लता मतलब लताओं का, विताना मतलब विस्तार। अर्थात जहां जिस सूर्य में लताओं का, किरणों की लताओं का विस्तार है और जो आकाश में सुशोभित हो रहा है, वह जिस प्रकार तुंगोदयाद्रि शिरसी, तुंग मतलब उन्नत ऊंचे, उदयाद्रि, उदयाद्रि का मतलब होता है उदयाचल पर्वत। उस उदयाचल पर्वत पर, उद्री मतलब ऊंचे, उस ऊंचे उदयाचल पर्वत पर के शिशिर से मतलब शिखर पर जिस प्रकार वह सूर्य सुशोभित होता है, उपमा दी है। जिस प्रकार उस उदयाचल पर्वत के ऊपर वह सूर्य सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान इस सिंहासन के ऊपर भगवान आप सुशोभित हो रहे हैं। अगला श्लोक देखें, एक साथ बोलेंगे। कुंदावदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छशांक शुचि निर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। इस श्लोक में
भगवान जिनेंद्र देव के चंवर चामर प्रातिहार्य का वर्णन किया है। भगवान जी जब समव शरण में विराजमान होते हैं तब देवताओं के द्वारा 64 चंवर ढुराए जाते हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए, कुंदावदात, कुंद पुष्प के समान, अवदात मतलब शोभा वाले, सुंदर स्वच्छ। कुंद पुष्प कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। ऐसे चल मतलब चलायमान, हिलते हुए, चामर मतलब चंवर, चारु शोभम जो सुंदर शोभा से युक्त है। चारु का मतलब होता है सुंदर, आकर्षक, मन को अच्छे लगने वाले, मनमोहक। ऐसे सुंदर, आकर्षक जो कुंद पुष्प के समान सफेद हैं, उज्जवल है, स्वच्छ हैं, ऐसे चलायमान चामर। विभ्राजते, ऐसे उन चामरों से युक्त होकर के, विभ्राजते मतलब सुशोभित हो रहा है। तब वपुः भगवान आपका शरीर, कैसा है आपका शरीर? कलधौत कांतम, कलधौत का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, और कांत मतलब कांति वाला, सोने की कांति वाला भगवान आपका यह शरीर दोनों तरफ कुंद पुष्प के समान सफेद चमक ढुर रहे हैं। इसमें आपका शरीर या आप बड़े सुशोभित हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कितनी अच्छी उपमा दे रहे हैं। उद्यत शशांक, उदित होता हुआ चंद्रमा, चंद्रमा सफेद होता है और चंद्रमा की जो कांति होती है वो भी सफेद होती है। ऐसे शुचि मतलब स्वच्छ, निर्झर मतलब झरने का जो वारिधार है, मतलब पानी की जो धारा है, उस उदित होते हुए चंद्रमा के समान कांति वाला जो निर्झर मतलब झरना है, उसकी जो जल की धारा है वो जैसे उच्च ही तटम, आधा मुंह पर निकल जाएगा, वारिधारम, उच्च ही मतलब ऊंचे, तटम मतलब तट पर, किनारे पर। किसके किनारे पर? सूर्य गिरे है मतलब सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के ऊपर शात कौम्भम जो कि कैसा है? सोने की आभा वाला है। ऐसे उस सुमेरु पर्वत के ऊपर दोनों तरफ से जैसे जल की धारा गिर रही हो, तो वही बात है, सुमेरु पर्वत बड़ा पीले वर्ण का है, स्वर्ण के आभा वाला है, और उसके दोनों तरफ वह जो जल की धारा है वो सफेद रंग की है, वो जैसे सुशोभित हो रही है। भगवान ऐसे ही आपका यह शरीर सुशोभित हो रहा है, दोनों तरफ सफेद चंवर ढुर रहे हैं, और वे चंवर हमें विनम्रता का उपदेश दे रहे हैं कि जो जितना झुकता है वह उतना ही उठता है। इस प्रकार की शिक्षा चंवर प्रातिहार्य से हमें प्राप्त होती है। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 31, बोलिए। छत्रत्रयम्, छत्रत्रयम् तव विभाति, तव विभाति शशांक कांतः, शशांक कांत, मुच्चै स्थितम्, मुच्चै स्थितम् स्थगित भानु, स्थगित भानु कर प्रपातम, कर प्रतापम, कर प्रतापम, मुच्चै स्थितम स्थगित भानु कर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत, प्रख्यापयत त्रिजगतः, त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। अब एक एक लाइन को ध्यान से सुनकर के रिपीट करेंगे। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ताफल
प्रकरे जाल विवृद्ध शोभम। प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। एक साथ बोलेंगे पूरे श्लोक को। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम। मुक्ताफल प्रकरे जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। आइए एक एक शब्द को हम समझते हैं। इस श्लोक में किसका वर्णन है? बहुत स्पष्ट है, शब्द लिखा हुआ है छत्रत्रयम, अर्थात भगवान के मस्तक पर 3 छत्र सुशोभित होते हैं। ये जो भगवान का अधिशय है, भगवान का जो प्रातिहार्य है, उस छत्रत्रय प्रातिहार्य का यहाँ पर वर्णन किया गया। छत्रत्रयम, छत्रत्रयम अर्थात 3 छत्र, त्रय माने 3, छत्र अर्थात छत्र, 3 छत्र। तब मतलब आपके, विभाति मतलब सुशोभित होते हैं, विभाति मतलब सुशोभित होते हैं। कैसे हैं वो? छत्रत्रयम का विशेषण, कैसे हैं वो छत्र? शशांक कांत, शशांक, शशांक का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की कांत मतलब कांति वाले हैं। चंद्रमा की कांति कैसी होती है? चंद्रमा की कांति सफेद होती है ना, बिल्कुल स्वच्छ सुंदर। देखिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर चंद्रमा की कांति के समान वाले छत्रत्रय कहा है, 3 छत्र, चंद्रमा के समान नहीं कहा, क्योंकि चंद्रमा में तो एक दाग है। अगर चंद्रमा के समान कह देते तो फिर छत्र में भी कहीं ना कहीं एक काला टीका लगाना पड़ता। लेकिन आचार्य महाराज चंद्रमा की कांति कह रहे हैं, तो कांति में तो दाग नहीं है, कांति तो बिल्कुल साफ स्वच्छ सुंदर सफेद है। तो इसीलिए जो चंद्रमा की कांति के समान है, ऐसे छत्रत्रयम 3 छत्र तब विभाति मतलब आपके, विभाति मतलब सुशोभित होते हैं। कहाँ सुशोभित होते हैं? आगे कह रहे हैं, शब्द का प्रयोग है शशांक कांत मुच्चे ही है, तो आधा में ऊपर निकल जाएगा। शशांक कांतम उच्च ही, उच्च ही मतलब ऊंचा, ऊपर। तव उच्च ही मतलब आपके ऊपर, क्योंकि भगवान के मस्तक पर सुशोभित होते हैं ना, इसलिए उच्च ही शब्द का प्रयोग किया। स्थितम अर्थात स्थित हैं, जो कि ऊंचे स्थित हैं। क्या, किसके प्रतीक हैं? स्थगित भानुकर प्रतापम, ऐसा लग रहा है। स्थगित अर्थात रोक दिया है, स्थगित मतलब रोक दिया है। किसको रोक दिया है? भानु, भानु माने सूर्य के, कर मतलब किरणें, सूर्य की किरणों से जो प्रतापम, जो ताप निकल रहा है, जो संताप बहुत तेज है, उस तेज को जिसने स्थगित अर्थात रोक दिया है। उपमा है, उपमा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के भयंकर ताप को, तेज को रोकने के लिए हम लोग छत्र लगाते हैं ना, अपन लोग अम्ब्रेला लेके चलते हैं, क्यों? ताकि हम उस सूर्य के ताप से बच जाए, गर्मी से बच जाए। तो जो छत्र है वो इस बात के वहां पर प्रतीक हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य का जो ताप है वो वहां पर रुक गया हो। सूर्य के कर मतलब भानुमन सूर्य, कर मतलब किरणें, उनके प्रतापम अर्थात ताप को जो स्थगित अर्थात रोकने वाले हैं, ऐसे भगवान आपके मस्तक पर 3 छत्र सुशोभित हो रहे हैं। कैसे हैं वे छत्र? उन छत्रों की विशेषता बतला रहे हैं। मुक्ता फल प्रकर जाल, मुक्ता फल, मुक्ता फल मतलब जो मणियां होती है, प्रकर जाल अर्थात जिसके चारों तरफ, जाल मतलब समूह, मुक्ता फल प्रकर जाल अर्थात मोतियों की जो समूह वाली झालर है। प्रकर जाल मतलब जो जाल मतलब समूह, और प्रकर का मतलब जो चारों तरफ लटकन होती है ना, जिससे हम लटकन बोलते हैं, झालर। किसकी झालर है वो? मुक्ता फल मतलब मुक्ता मणियों की। वह उस छत्र में चारों तरफ मुक्ता मणियों की झालर लगी हुई है, झालर का समूह है, जिससे क्या हो रहा है? विवृद्ध शोभम, जिसकी शोभा और बढ़ रही है, जिससे उस छत्र की शोभा और बढ़ रही है। और
छत्र की शोभा के साथ साथ जिनके मस्तक पर वह छत्र सुशोभित हो रहा है उनकी भी शोभा और अधिक बढ़ रही है। प्रख्यापयत, प्रख्यापयत का मतलब जो बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? कि भगवान त्रिजगत है, तीनों लोकों के, त्रिजगत है अर्थात तीनों लोकों के परमेश्वरत्व, आप परमेश्वर हो, आप स्वामी हो। जो क्या बतला रहे हैं वे छत्र? वे छत्र ये बतला रहे हैं कि भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी हो। कैसे बतला रहे हैं? क्योंकि छत्र भी तीन है और लोक भी कितने होते हैं? तीन ही होते हैं। तो जैसे तीन छत्र ऐसे ही तीन लोक। तो भगवान ये तीन छत्र जो है ये आपके तीन लोक के स्वामी होने का प्रतिपादक है। ये कथन कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जिनके ऊपर मैं लगा हुआ हूं ये तीन लोक के नाथ हैं। ऐसा प्रतिपादन करने वाले, ऐसा कथन करने वाले ये तीन छत्र हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से एक एक शब्द का अर्थ देखें। यहाँ पर यहाँ पे बात चल रही है भगवान के मस्तक पर सुशोभित होने वाले तीन छत्रों की। छत्रत्रयम अर्थात तीन छत्र। तव मतलब आपके, विभाति मतलब सुशोभित होते हैं, आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। कैसे हैं वे तीन छत्र? शशांक कांत, आगे मुच्चे शब्द दिया हुआ है, अर्थ निकलेगा शशांक कांतम। शशांक मतलब चंद्रमा की, कांतम मतलब कांति वाले। जैसे चंद्रमा की कांति कैसी होती है? सफेद होती है। ऐसे ही चंद्रमा की कांति वाले जो सुंदर छत्र हैं, तीन छत्र हैं, ये भगवान आपके मस्तक पर सुशोभित हो रहे हैं। उच्चे मतलब ऊंचे, जो कि किस बात के प्रतीक हैं? उच्च ही स्थितम, जो ऊपर आपके मस्तक के ऊपर स्थित हैं, किस बात के प्रतीक हैं? स्थगित भानुकर प्रतापम, स्थगित अर्थात रोक दिया है, भानु मतलब सूर्य, कर माने किरणें, सूर्य की किरणों के प्रताप को, संताप को, तेज को जिन्होंने रोक दिया है। क्योंकि भगवान यहाँ है और ऊपर तीन छत्र सुशोभित होंगे तो निश्चित रूप से जैसे ऊपर से कोई वस्तु का कोई ताप आ रहा हो तो वो जैसे रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की किरणों के उस तीक्ष्ण ताप को जिसने रोक दिया है। आगे कह रहे हैं मुक्ता फल प्रकर जाल, मुक्ता मणियों के, झल्लरियों के लटकन जो होती हैं झालर जो होती है, उस झालर के समूह से विवृद्ध शोभम, जिनकी शोभा बढ़ रही है। मुक्ता मणियां जो हैं वो उसके बिल्कुल लटकन में लगी हुई। अपन देखते हैं ना मंदिर में भगवान के मस्तक पे छत्र लगा हो, एक तो बिल्कुल सीधा एक कटोरा टाइप का बना हुआ होता है और एक उसमें बिल्कुल नीचे लटकन होती है, झालर होती है, तो दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। ऐसे वो तीन छत्र प्रख्यापयत अर्थात बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, हे भगवान आप त्रिजगतः तीनों लोकों के परमेश्वरत्वम अर्थात परमेश्वर हो। हे भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी हो, यह बात को वो बतला रहे हैं, इसलिए आपके मस्तक पर ये तीन छत्र लगाए गए। और इसीलिए हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भगवान के मस्तक पर जो तीन छत्र सुशोभित होते हैं उनका क्रम भी वैसा ही होना चाहिए। तीन लोक का नक्शा हमने देखा है ना, नीचे से बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से नक्शा बनता है, इस तरह से मैप बनता है तीन लोक का। तो इस अपेक्षा से पहले बड़ा छत्र, फिर छोटा, फिर छोटा, इस क्रम में ही हमें भगवान के मस्तक पर तीन छत्र सुशोभित करना चाहिए। समवसरण में भी इसी क्रम में भगवान के मस्तक पर छत्र लगते हैं। विशेष बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए, छत्र कितना बड़ा होना चाहिए। ये हम लोग बहुत स्थानों पे देखते हैं, ध्यान नहीं देते लोग, बस भगवान जितने हैं कैसे भी हैं लगा दिए तीन छत्र। नहीं, कम से कम जो ये भगवान का मस्तक है इस मस्तक से बाहर निकलने वाले होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, जितना भगवान का मस्तक है, जितनी आपकी जिन प्रतिमा विराजमान है मंदिर में, उससे 2-2 इंच और बाहर निकलना, ऐसे इतना आकृति वाला, इतने बड़े छत्र होने चाहिए। और भगवान तो है आपके 5 फुट के और आपने लगा दिया वो छोटे छोटे तीन छत्र, तो वो सुशोभित नहीं होते, अच्छे नहीं लगते। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर भगवान के मस्तक पर तीन छत्र सुशोभित हो रहे हैं, वे इस बात का प्रतीक है। संसार में देखा जाता है जो कोई एक राजा होता है उस राजा के ऊपर छत्र लगाया जाता है ना, जैसे हमारे यहाँ पर सामान्य रूप से देखा जाता है अनेक स्थानों पर जब किसी की शादी होती है तो दूल्हे के ऊपर भी एक छत्र लगाया जाता है।
क्योंकि वो उस दिन का राजा होता है, बड़ा आदमी है भाई, सब उसके पीछे ही चल रहे हैं, उसकी शादी हो रही है तो मुख्य व्यक्ति वही है। तो वो जिस तरह उस स्थान का, उस कार्यक्रम का, उस जगह का वो एक स्वामी है, ये उस बात का प्रतीक है ये। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार जैसे कोई राजा होता है, महाराजा होते हैं, कोई चक्रवर्ती होते हैं, तो उनके मस्तक पे जो छत्र, एक पूरा अम्ब्रेला लगाया जाता है, तो वो इस बात का प्रतीक होता है कि वो राजा है इस राज्य का। ठीक उसी प्रकार भगवान, आप तीनों लोगों के राजा हो, आप तीनों लोगों के स्वामी हो, इसलिए आपके मस्तक पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन तीन छत्र सुशोभित हो रहे हैं। तो ये तीन छत्र उसी बात की यहाँ पर कथन और उपमा करने वाले हैं। हम सभी को भी भगवान जिनेंद्र देव के इन तीन छत्रों से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जो भगवान जिस प्रकार, एक उपमा यहाँ पर की गई है कि सूर्य के तेज प्रताप को जो रोकने वाले हैं, तो उसी प्रकार जो भगवान जिनेंद्र देव के चरण सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, अपन बोलते हैं ना, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अपन छत्र छाया शब्द का प्रयोग करते हैं ना, भगवान बस आपके छत्र छाया बनी रहे। छत्र छाया बनी रहने का मतलब बस आपका आशीर्वाद बना रहे। तो छत्र की छाया, छत्र के अंदर अगर हम आ गए तो सुरक्षित है। उदाहरण समझिए, जैसे अम्ब्रेला हमारे ऊपर लगा हुआ है तो वो हमें धूप से बचा रहा है, वो हमें बारिश से बचा रहा है। तो जिसके पास अम्ब्रेला है वो खुश है, वो आराम से बारिश में भी जा रहा है, धूप में भी जा रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। हमें तो भगवान जिनेंद्र देव रूपी छत्र का आश्रय मिला है, हमें तो भगवान जिनेंद्र देव रूपी छाते का सानिध्य प्राप्त हुआ है, हमें तो भगवान जिनेंद्र देव की छत्र छाया प्राप्त हुई है। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें संसार के किसी भी कष्ट और दुख से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सूर्य की तेज किरणें हैं, ये कष्ट का प्रतीक है, और तीन छत्र जो भगवान के मस्तक पर सुशोभित हो रही है, भगवान का प्रतीक है कि जिस प्रकार उस छत्ते के नीचे आने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, उसके पास छत्र है, ठीक उसी प्रकार जो भगवान जिनेंद्र देव का सानिध्य और आश्रय प्राप्त करता है, वह कभी भी दुखी और परेशान नहीं होता। यही बात अपने को इस श्लोक के माध्यम से समझनी है। आइए इस श्लोक का हम मंत्र और सूत्र लिखते हैं। श्लोक क्रमांक जो हमारा 31 नंबर का है, लिखिए। संसार तपन को दूर करने के लिए, संसार तपन को दूर करने के लिए भगवत छाया का आश्रय लेना चाहिए। संसार तपन को यदि हमें दूर करना है तो हम भगवत छाया का आश्रय लें। भगवान जिनेंद्र देव जैसे उस संसारिक तपन को दूर करते हैं, धूप को दूर करने के लिए, छाया के लिए हम छत्र का आश्रय लेते हैं, ऐसे ही संसार के ताप को दूर करने के लिए हमें भगवान जिनेंद्र रूपी छाया का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ताप, संताप और दुख नाश होगा ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 32। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष है सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन खे दुंदुभिर ध्वनति ते
यशसः प्रवादी, यशसः प्रवादी। खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। एक एक लाइन का उच्चारण करके रिपीट करेंगे। गंभीरतारे रव पूरित दिग्विभागस्, बोलिए। गंभीरतार पूरित त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः, शुभ संगम भूति दक्षः। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन, राज जय घोषण घोष कह सन। खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। एक साथ बोलिए। गंभीरतारे रव पूरित दिग्विभागस्, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। इस श्लोक में अगले प्रात्याहार्य की चर्चा की है, जिसका नाम है देवदुन्दुभि। देवताओं के द्वारा जो नगाड़े बजाए जाते हैं, जो दुंदुभी बजाई जाती है, जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वह कहलाता है देवदुन्दुभि। यह भी एक प्रात्याहार्य है, देवताओं के द्वारा स्वयं बजाया जाता है। और ये इस बात का प्रतीक होता है कि इसमें बताएंगे कि भगवान जिनेंद्र देव की जय घोषणा करने वाले, भगवान जिनेंद्र देव का जो सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे शीघ्रता से समूह शरण में आए, इस तरह की जो उद्घोषणा करने वाले, इस तरह का जो कथन करने वाले हैं, ऐसे जो दुंदुभी हैं, ऐसे जो वाद्य यंत्र ये देवताओं के द्वारा बजाए जाते हैं, यह कहलाता है देव दुंदुभी प्रातिहार्य। आइए अर्थ देखते हैं, कैसे होते हैं वो और कैसे उनकी आवाज होती है, कैसे वो निनाद करते हैं, वो देखें। गंभीर, गंभीर का मतलब गंभीर, उच्च स्वर वाले जो होते हैं। फिर आगे शब्द दिया तार, तार का मतलब था उच्च। गंभीर तार, दोनों में अंतर है। तार से तात्पर्य ऊंचे स्वर में, और गंभीर का मतलब एक अलग ही जो आवाज होती है। रव पूरित, रव, रव का मतलब होता है शब्द, रव, रव का अर्थ होता है शब्द। गंभीर का अर्थ गंभीर, तार का मतलब तार, उच्च, ऊंचे स्वर में। रव, रव का मतलब शब्द। पूरित मतलब पूर दिया है, भर दिया है, चारों तरफ फैला दिया है। पूरित का मतलब भर दिया है, चारों तरफ जिसको फैला दिया गया है। कहां पे? दिग्विभागस, संधि विच्छेद करेंगे, दिग्विभाग है, आधा से विसर्ग में चेंज हो जाएगा। दिग मतलब दिशाओं का, विभाग मतलब विभाजन। जिसने अपने उस मधुर और बहुत तेज शब्द के द्वारा जिसने क्या कर दिया? दिशाओं का विभाजन कर दिया। मतलब दिशाओं के विभाजन करने का तात्पर्य है जो सभी दिशाओं में फैल गया है, जिसकी आवाज। आगे कह रहे हैं त्रैलोक्य लोक, त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोकों के, त्रैलोक्य लोक अर्थात तीनों लोकों के, लोक मतलब जीवों को, क्या कह रहे हैं? शुभ संगम भूति दक्ष है। शुभ मतलब शुभ, संगम मतलब समागम, शुभ समागम की भूति दक्ष है, विभूति देने में जो दक्ष हैं। तीनों लोगों को शुभ संगम, शुभ समागम की, भूति मतलब विभूति देने में जो दक्ष है, मतलब समर्थ है। क्या मतलब हुआ भाई? जब भगवान का सानिध्य मिल गया है, भगवान का समोषण लगा है, और समोषण में भगवान का सानिध्य मिलेगा, तो इससे अच्छा शुभ समागम और क्या हो सकता है? समागम मतलब आना, शुभ संगम, शुभ समागम। अरे भगवान जिनेंद्र देव का सानिध्य मिल रहा है, साक्षात भगवान का,
भगवान के समव शरण में पहुंचने का शुभ अवसर हमको मिल रहा है। ऐसी आवाज वो कर रहे हैं, वो जो वाद्य यंत्र है, नीचे आएगा शब्द, तो वो जब पहुंच रहे हैं तो जो लोग उस आवाज को सुन करके वहां पहुंचते हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि वो आवाज जो उन वाद्य यंत्रों से निकल रही है, देवताओं के द्वारा जो दुंदुभी नगाड़े बजाए जा रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान का समागम प्राप्त कर लीजिए। जो ये कहते हैं जो वाद्य यंत्र ये कहते हैं, इस बात का प्रतीक है, आओ आओ भगवान का समागम प्राप्त करो, भगवान का उपदेश प्राप्त करो। तो शुभ संगम भूति दक्ष है, शुभ समागम की विभूति को देने में जो दक्ष है, मतलब समर्थ हैं। आगे कह रहे हैं सद्धर्म राज जय घोषण घोषक है सन। सद्धर्म राज, सच्चे धर्म के राजा कौन है? तीर्थंकर भगवान। तो सद्धर्म राज का अर्थ क्या लगाएंगे? तीर्थंकर भगवान। सद्धर्म राज अर्थात तीर्थंकर भगवान के समीचीन जैन धर्म के जो स्वामी हैं, कौन है? तीर्थंकर भगवान। उनके जय घोषणा, जय की घोषणा करने वाले, घोषक मतलब घोषित करने वाले, जय जय की जो घोषणा है, जय घोषण घोषक है, जय जयकार की जो घोषणा है, आवाज है, अनाउंस है, उसको घोषक है, मतलब उसको घोषित करने वाले, उसको बतलाने वाले, उसको कहने वाले। सद्धर्म राज की अर्थात जो सच्चे धर्म के राजा हैं, उपदेश देने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान की जय घोषणा को घोषक है सन, घोषणा करते हुए, कथन करते हुए, मतलब उस दुंदुभी के साथ में ये भी बातें, ये भी आवाज उन देवताओं के द्वारा निकाली जाती है, जिनेंद्र भगवान की जय हो, तीर्थंकर भगवान की जय हो, आओ आओ भगवान का समागम मिल रहा है, सभी आकर के समूह शरण में भगवान का उपदेश प्राप्त करो। इस तरह से उन देवताओं के द्वारा उन वाद्य यंत्रों के साथ में वो कथन भी किया जाता है। खे, खे का मतलब होता है आकाश में, खे, खे का मतलब होता है आकाश में। दुंदुभिर ध्वनति, संधि विच्छेद हो जाएगा, दुंदुभि ध्वनति, दुंदुभि ध्वनति। दुंदुभी मतलब दुंदुभी नगाड़े जो हैं वो, ध्वनति मतलब आवाज करते हैं आकाश में, वे दुंदुभी अर्थात वे जो नगाड़े हैं वे आवाज करते हैं। कैसे? काय की आवाज करते हैं? ते यशसः प्रवादी, जो कि कैसे हैं भगवान? ते मतलब आपके, यशसः मतलब यश का, प्रवादी मतलब कथन करने वाले हैं, जो आपके यश को कहने वाले हैं, आपके यश को प्रवादी ही सन, आपके यश को कहने वाले होते हुए वे जो नगाड़े हैं, वे जो दुंदुभी हैं, वे क्या करती है भगवान? आकाश में ध्वनति मतलब ध्वनि करते हैं, आवाज करते हैं। पूरे श्लोक का जो अर्थ है वो हमें यहाँ पर ये समझना है। पहले तो भावार्थ समझे, थीम क्या है? थीम यहाँ पर ये है कि भगवान जिनेंद्र देव समव शरण में विराजमान है, और उस समूह शरण में अष्ट प्रात्याहार्य हो रहे हैं, उसमें से ये प्रात्याहार्य देव दुंदुभी। तो देव दुंदुभी वाद्य यंत्रों के द्वारा, जो देवताओं के द्वारा जो बजाए जाता है, बड़े बड़े नगाड़े, बड़े बड़े ढोल, वाद्य यंत्र, वो यहाँ पर उसका वर्णन चल रहा है। और वे जो होते हैं वो तीन बातों के प्रतीक होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मतलब तीन विशेषता यहाँ पे उनकी बतलाई गई है। सबसे पहली बात है उनकी आवाज जो है, शब्द जो है निकल रहे हैं, वो गंभीर और ऊंचे स्वर वाले हैं, जिससे पूरा का पूरा जो दिशाएं हैं सब दिशाओं में गुंजायमान हो रहा है। सब दिशाओं में गुंजायमान होने से क्या हो गया? मतलब एक तरह से अपन सुनते हैं ना, जो बहुत तरह की आजकल टेक्नोलॉजी चल गई है, 5D 6D 8D, मतलब हम जो म्यूजिक सुनते हैं साउंड में, स्पीकर में, तो हम बैठे यहाँ ऐसा लग रहा है इधर इधर से आवाज आ रही है, इधर से आवाज आ रही है। तो ऐसा ही अब ये तो वर्तमान की टेक्नोलॉजी है, देवताओं के आगे टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। उनके द्वारा तो इस तरह की आवाजें हो रही है कि पूरी दिशाओं का विभाजन हो गया, ऐसा लग रहा है इस दिशा से इस दिशा से इस तरह से आवाज आ रही है। इतना सुंदर दृश्य, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी विशेषता यहाँ पर उनकी दी, जो तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, उन तीनों लोकों के स्वामी के जो के लिए जो जीव हैं, समस्त तीनों लोकों के जो जीव हैं, उन लोगों को, उन जीवों को शुभ संगम की, शुभ समागम की जो विभूति देने में समर्थ है,
मतलब उस दुंदुबी को सुनकर के तीनों लोकों के प्राणी ये समझते हैं भगवान का समोसरण आ गया, चलो अब हम चलते हैं। अब तीनों लोकों में से कौन कौन से लोक होंगे? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अब अधोलोक कैसे होगा? आप कहेंगे अधोलोक में तो नारकी जीव रहते हैं, नारकी जीव तो आते ही नहीं है समोसरण में। क्या उत्तर मिलेगा? उत्तर मिलेगा नारकी जीव तो नहीं आते, लेकिन अधोलोक में रहने वाले भवनवासी और व्यंतर देव तो आते हैं ना। तो इस अपेक्षा से तीनों लोकों के प्राणियों के लिए जो शुभ समागम की विभूति देने में समर्थ है, कुशल है, चतुर है। 3 गतियों की जीव समोसरण में पहुंचते हैं, मनुष्य गति के, तिर्यंच गति के और देव गति के। तीसरी विशेषता क्या दी? जो सच्चे धर्म के राजा हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, उनकी जय जयकार करने वाले हैं। ऐसे ये जो वाद्य यंत्र है दुंदुबी जो है, भगवान आपके यश का कथन करते हुए, आपका यशोगान करते हुए, आपकी कीर्ति का वर्णन करते हुए, खे मतलब आकाश में, ध्वनति मतलब आवाज करती है। ऐसे ये वाद्य यंत्र भगवान आपका यशोगान करते हुए आकाश में आवाज करते हैं। ये वाद्य यंत्र जो होते हैं ये देवताओं के द्वारा स्वयं बजाए जाते हैं। इनकी विशेषता यह होती है, इतने सारे वाद्य यंत्र एक साथ बजते हैं लेकिन म्यूजिक बिल्कुल एक नंबर, देवताओं के द्वारा बजाया जा रहा है। आचार्य शास्त्रों में लिखा, समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि के समय 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं। कितने? 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र। सोचिए, अपन लोग कोई विधान पूजा आदि करते हैं, उस समय 3-4 म्यूजिशियन को बुलाते हैं, उसी में भी आवाज इधर उधर हो जाती है। 12.5 करोड़, एक लय, ताल, सुंदर, क्या आवाज, क्या उनका संगीत वहां पर होता होगा। और ऐसे संगीत में भगवान की भक्ति स्तुति करने का एक अलग ही आनंद होता है। तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से अपन को ये भी समझना है कि भगवान जिनेंद्र देव जहां विराजमान होते हैं, देवताओं के द्वारा उनके यशोगान की भी गाथा गाने के लिए, अन्य सब जीवों को यह सूचना देने के लिए। अभी कुछ दिन पहले किसी ने प्रश्न किया था कि पता कैसे चलता है कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया या समोसरण लग गया? इसी वाद्य यंत्रों के द्वारा, जब बहुत तेज आवाज आकाश में होती है या आकाश में कोई बहुत सुंदर एक सूर्य के समान तेजस्वी अगर समोषण बना हुआ है तो लोगों को दिखता ही है, और पता तो पहले से भी रहता है ना कि हाँ हमारे नगर में तीर्थंकर हैं, राज्य में तीर्थंकर हैं, तभी तो दीक्षा लिए सब कल्याणक वगैरह सबको पता रहता ही है। और तो जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो सब जीव, सब लोग वहां पर पहुंच करके और भगवान के उपदेश का अमृतपान करते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, कोई अभागा ही होता है जो समोसरण में नहीं जाता। तो इसलिए ऐसे भगवान जिनेंद्र देव का यह जो प्रातिहार्य है, इसका नाम है देव दुंदुबी प्रातिहार्य। विशेषता यह है, देवताओं के द्वारा स्वयं बजाया जाता है, जो बहुत सुंदर आवाज होती है, बहुत संगीतमय वहां पर वाद्य यंत्रों के द्वारा इस बात की वह घोषणा करते हैं कि भगवान जिनेंद्र देव का शुभ समागम प्राप्त हो रहा है, सभी लोग आकर के सानिध्य प्राप्त करें। आइए इस श्लोक का हम मंत्र लिख लेते हैं, लिखिए अपनी कॉपी में। सूत्र 32 नंबर का जो श्लोक है, सुंदर संगीत से, चूंकि दुंदुबी का वर्णन है उस अपेक्षा से, सुंदर संगीत से भक्ति में 4 चांद लगते हैं। सुंदर संगीत से, मैंने संगीत शब्द के आगे सुंदर भी लगाया है। वो क्यों लगाया है? संगीत सुंदर होगा तो ही अच्छा लगेगा। अगर फटा हुआ है या बहुत ज्यादा हुड़दंग, आजकल के संगीत में बहुत कम लोग हैं जो सही उपयोग कर पाते हैं, नहीं तो बस धूमाधामी करके बहुत तेज तेज बजा करके और हल्ला करके चले जाते हैं। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत स्लो। संगीत की मात्रा उतनी होनी चाहिए जितनी आवश्यकता है। संगीत के साथ साथ हमको चलना है, संगीत आगे भग रहा है और हम पीछे भग रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत सुंदर आवाज में बहुत सुंदर स्लो म्यूजिक हो और भगवान की भक्ति हो, फिर देखिए कितना आनंद आता है। तो संगीत का भी जीवन में बड़ा महत्व होता है। तो सुंदर संगीत होगा तो भगवान की भक्ति में और आनंद आता है। इसलिए जब कभी बड़ा विधान हो, कोई अवसर आए, तो उस समय हमें संगीत का सहारा लेकर के भगवान की भक्ति स्तुति अवश्य करनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 33। अगले श्लोक में सुरपुष्प वृष्टि, अगले प्रातिहार्य का नाम है, देवताओं के द्वारा जो फूलों की बरसात की जाती है।
देखिए, छत, मंदार, मंदार, सुंदर नमेरु, सुंदर नमेरु, सुपारिजात, मंदार, सुंदर नमेरु, सुपारिजात, संतानकादि, संतानकादि, कुसुमोत्कर, कुसुमोत्कर, वृष्टिरुद्धा, वृष्टिरुद्धा, गंधोदबिंदु, गंधोदबिंदु, शुभमंद, शुभमंद, मरुत्प्रपाता, मरुत्प्रपाता, दिव्यादिवः, दिव्यादिवः, पतति ते, पतति ते, वचसां ततिर्वा, वचसां ततिर्वा, दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। ध्यान से एक एक लाइन को सुनकर के उच्चारण करेंगे। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, बोलिए, मंदार सुंदर मेरु सुपारिजात, संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता, मरुत्प्रपाता, दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा, दिव्यादिवः पतति ते वचसां। एक साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता, दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। इस श्लोक में सुरपुष्प वृष्टि इस प्रात्याहार्य का वर्णन है। नाम क्या है? सुर पुष्प वृष्टि। सुर मतलब देवताओं के द्वारा, पुष्प मतलब फूल, वृष्टि मतलब बरसात करना। देवताओं के द्वारा जिसमें फूलों की बारिश की जाती है वह प्रातिहार्य कहलाता है, सुर पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य। ठीक है। अब वो देवताओं के द्वारा जो फूलों की बरसात की जाती है वो फूल कैसे होते हैं, उन फूलों की क्या विशेषता होती है, कहाँ से आते हैं वे फूल, सजीव होते हैं कि निर्जीव होते हैं, ये वर्णन इस श्लोक में बताया गया। देखिए ध्यान से। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, ये चारों नाम कल्प वृक्ष के हैं। मंदार जाति के कल्प वृक्ष, सुंदर जाति के कल्प वृक्ष, नमेरु जाति के कल्प वृक्ष, पारिजात जाति के कल्प वृक्ष। अगली लाइन में कह रहे हैं संतान कादि, संतानक आदि, संधि विच्छेद बनेगा संतानक आदि, संतानक जाति के कल्प वृक्ष, और आदि मतलब आदि और भी बहुत तरह के कल्प वृक्ष हैं। स्वर्गों में, भोग भूमियों में बहुत तरह के कल्प वृक्ष हैं। उन कल्प वृक्षों में से 3, 4, 5 के यहाँ नाम दे दिए, मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतानक आदि। आदि कल्प वृक्षों से आगे शब्द दे रहे हैं कुसुमोत्कर, कुसुम उत्कर आदि। इन सभी प्रकार के जो ये कल्प वृक्ष हैं इनसे कुसुम उत्कर अर्थात कुसुम
कुसुमोत्कर का मतलब क्या हुआ? फूल, है ना। और उत्कर मतलब प्राप्त जहां से होता है, मतलब वृक्ष। ये आदि कुसुमोत्कर अर्थात पुष्पों के जो वृक्ष हैं, मतलब कल्प वृक्ष, अर्थ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पांचों नाम है ये कल्प वृक्ष के हैं, सामान्य वृक्ष नहीं है। इसलिए आदि कल्प वृक्षों के वृष्टि रुद्धा, वृष्टि मतलब वर्षा, आदि पुष्पों से, इन कल्प वृक्षों से मिलने वाले जो कुसुम मतलब पुष्प हैं, उनसे क्या होता है? वृष्टि मतलब बरसात होती है, बारिश होती है। कैसी होती है? जो उद्धा, उद्धा का तात्पर्य होता है जो ऊर्ध्वमुखी होते हैं। ऊर्ध्वमुखी का मतलब क्या होता है? फूल अपन देखते हैं ना, ऊपर की तरफ से खिला हुआ रहता है और नीचे की तरफ डंठल रहता है। तो जो समोसण में फूल बरसात हो रही है, वो कैसे हो रही है? आगे शब्द का प्रयोग किया गया रुद्धा, संधि विच्छेद करेंगे तो आधार निकल जाएगा, वृष्टि ही उद्धा। वृष्टि मतलब बारिश, बरसात, जो कि कैसे हैं? जिसके डंठल नीचे हैं और फूल ऊपर हैं। इस तरह से ऊपर से अगर अपन बरसाएंगे किसी भी चीज को, तो जो भारी डंठल भारी होता है तो वो नीचे की तरफ रहता है, और जो फूल है वो ऊपर की तरफ रहता है। तो ऐसे भगवान के समोषण में एक एक फूल की पंक्ति बरस रही है। वो फूल कहाँ के हैं? ये सभी प्रकार के कल्प वृक्षों के फूल हैं। आगे नीचे देखिए, साथ में और क्या है? क्या मात्र पुष्प ही बरसते हैं? नहीं नहीं, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। एक बहुत सुंदर सा वातावरण यहाँ चित्रित किया है कि मात्र फूल ही नहीं बरस रहे, गंधोद बिंदु, गंध उद बिंदु। गंध, गंध का मतलब क्या होता है? सुगंध, है ना। और उद, उद का मतलब होता है जल, पानी। बिंदु मतलब बूंदे, जहां पर सुगंधित जल की बूंदे भी बरस रही हैं। मात्र ऐसा नहीं है कि मात्र पुष्प ही बरस रहे हो, बहुत धीमी धीमी सी, बहुत सुहानी सुहानी फुहारे टाइप की बारिश हो रही है। साथ में शुभ मंद मरुत प्रपाता, शुभ मतलब अच्छी अच्छी, मंद मतलब हल्की हल्की, धीरे धीरे, मरुत अर्थात वायु, जहां पर बहुत अच्छी अच्छी, सुहावनी, अच्छी लगने वाली मंद सुगंध, जहां पर बयार चल रही है। मरुत प्रपाता, मरुत मतलब हवा का प्रताप, प्रपात हो रहा है। प्रपात का होता है गिरना, हवा गिर रही है, हवा बह रही है। प्रपात मतलब बहना, गिरना, बहना। तो भावार्थ में लगाना है मरुत प्रपाता, अर्थात उस हवा का बहना हो रहा है। तो नीचे की तीसरी लाइन में क्या अर्थ बनेगा? जहां पर मंद सुगंध बयार भी बह रही है और बहुत सुंदर सुगंधित जल की बूंदे भी बरस रही है। और साथ में ऊपर की पंक्ति में कही दिया कि जहां पर इस तरह से भगवान के वहां पर समोसरण में कल्प वृक्षों से मिलने वाले जो वृक्ष के द्वारा जो प्राप्त होने वाले पुष्प हैं, वे पुष्प बरस रहे हैं। अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं दिव्या दिवह पततिते वचसाम ततिर्वः। दिव्या, ऐसे दिव्य पुष्प बरस रहे हैं। पुष्प शब्द के आगे इन्होंने दिव्य शब्द का प्रयोग किया। दिव्य शब्द इस बात का प्रतीक है कि भगवान जिनेंद्र देव के समव शरण में जो बरसने वाले पुष्प हैं वे अचित्त होते हैं, जीव रहित होते हैं, उनमें जीव नहीं पाया जाता। क्योंकि ये नियम होता है, कल्प वृक्षों से मिलने वाली जो सामग्री होती है वो नियम से अचित्त ही होती है। समझ में आ रही मेरी बात? कल्प वृक्षों से मिलने वाली सामग्री जो है वह अचित्त, अचित्त का मतलब जीव रहित, उसमें एकेंद्रीय जीव भी नहीं होता। हम और आप जो पुष्पों की बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारे गुलाब, चंपा, चमेली, केवड़ा आदि है, ये सब तो जो पुष्प है ये एकेंद्रीय जीवों से युक्त हैं। और एकेंद्रीय नहीं, इन इन पत्तियों के बीच में देखेंगे, रंध्रों के वहां पर देखेंगे तो बहुत से छोटे छोटे कीड़े, त्रषजीव मिलेंगे हमको। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतीक आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कर रहे हैं, दिव्या दिवह पततिते वचसाम कतिर्वा। दिव्या मतलब ये दिव्य जो मंगल स्वरूप मनोहर पुष्प हैं, जो अचित्त पुष्प हैं, वो बरसते हैं। दिवह पतति, दिवह मतलब आकाश में, दिवह का तात्पर्य है आकाश में, पतति अर्थात गिरते हैं। ते वचसाम ततिर्वा, कैसा लगता है? ते मतलब जैसे भगवान आपके, वचसाम तति ही, वचसा मतलब वचनों की,
ऐसा लग रहा है जैसे ते मतलब आपके, वचसाम मतलब वचनों की, तति ही मतलब पंक्ति हो, लाइन, बिल्कुल। ऐसा नहीं कोई उल्टे सीधे कहाँ गिर रहे हैं, कहीं गुच्छा गिर गया, कहीं एक दो भी नहीं गिरे, ऐसा नहीं। देवताओं के द्वारा किया जाने वाला कार्य सब व्यवस्थित होता है। इसलिए नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं दिवह मतलब आकाश में गिरते हैं, मतलब बरसते हैं। ऐसा लगता है जैसे ते वचसाम तति ही, ते मतलब आपके, वचसाम मतलब वचनों की, तति मतलब पंक्ति झड़ रही हो। जैसे मुख से शब्द निकलते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद निकलते 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 सब जगह फैल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार उन देवताओं के द्वारा वे जो कल्प वृक्षों से मिलने वाले जो पुष्प हैं वो सब जगह इस तरह से बरसाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। और वो आकाश से जब गिरते हैं एक एक करके बिल्कुल पंक्तिबद्ध होकर के लाइन से, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान आपके वचनों की झड़ी लग रही हो, आपके वचनों की पंक्ति ही गिर रही हो। ऐसा भाव यहाँ पर आचार्य भगवंत ने प्रस्तुत किया है। और साथ में दो बातें और हमको समझना है कि मात्र कल्पवृक्षों से वो जो पुष्प ही नहीं झड़ते, पुष्प वे ही ग्रहण नहीं होते हैं, उसके साथ में मंद सुगंध बयार भी चलती है और बहुत हल्की हल्की फुहारों वाले गंधोद बिंदु अर्थात सुगंधित जल की बूंदे भी वहां पर गिरती है, जिससे वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। आचार्यों ने शास्त्रों में वर्णन किया है कि समवसरण में ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, बहुत सुंदर मौसम होता है। अपन लोग तो यहाँ परेशान हो जाते हैं, है ना। अब जब कभी समवसरण आए तो घर में रहने का काम ही नहीं, यहाँ रहेंगे तो गर्मी सर्दी लगेगी। समवसरण में पहुंच जाएंगे तो न गर्मी का विकल्प ना सर्दी का विकल्प, वहां तो भूख प्यास भी नहीं लगती, वहां तो मृत्यु भी नहीं होती, वहां कोई विकल्प नहीं, वहां तो बस एक ही काम है, भगवान जिनेंद्र देव की पूजा भक्ति करना, उनका उपदेश सुनना, उनके दर्शन करना। तो ये एक बहुत सुंदर दृश्य आचार्य भगवंत ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को ये भी शिक्षा दी है कि जो कल्प वृक्षों से मिलने वाली सामग्री है वो अचित्त होती है। कुछ लोग वर्तमान में इस तरह की बात करते हैं कि जब हम भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करते हैं तो पूजन में जब हम ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, चंपा चमेली केवड़ा, तो फिर हम ये चंपा चमेली वाले पुष्प क्यों नहीं लाते हैं? उत्तर मिलता है इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि इनमें जीव होते हैं। अब प्रश्न फिर ये भी बनता है कि फिर जीव होते हैं तो फिर यहाँ पे नाम क्यों लिखा? नाम इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि हम भगवान की पूजा भक्ति में ऐसे पुष्प चढ़ाते हैं। हम सबसे पहले इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें, भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति और पूजा में हमसे कई गुना आगे देव हैं। हमने तो ये पूजा देवों से सीखी है। देवों से सीखने का तात्पर्य क्या है? अनादिकाल से देवतागण अष्टानिका पर्व में जाते हैं भगवान जिनेंद्र देव की पूजा भक्ति करने। अनादिकाल से देवताओं के द्वारा भगवान की पूजा लिखी है शास्त्रों में, और वहां शब्द का प्रयोग किया आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने। जो चैत्य भक्ति आदि भक्तियां लिखी उन्होंने कहा वहां पर दिव्येण गंधेण, दिव्येण चुन्नेण, दिव्येण फुफ्फेण, दिव्येण नहाणेण, इस तरह से दिव्य पुष्पों के द्वारा, दिव्य चूर्ण के द्वारा, दिव्य जल के द्वारा मैं भगवान की पूजा भक्ति करता हूं। तो इसलिए वहां दिव्य शब्द देने का तात्पर्य यही है कि कल्प वृक्षों से मिलने वाली सामग्री लेके जाते हैं वे तो। देवताओं के पास में क्या कमी है, वहां तो कल्प वृक्ष है ही। तो कल्प वृक्षों से मिलने वाली सामग्री से वो भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं, और हम भी अपनी पूजा द्रव्य सामग्री में उसी कल्प वृक्षों से मिलने वाली सामग्री की उपमा और तुलना करके भगवान को चढ़ाते हैं। अब पुष्प तो हमने ला दी अपने बगल वाले बगीचे में से, फिर जल लेकर के कहां से आए? क्षीरोदधि का ला ही नहीं सकते, पंचम सागर में से, पांचवें समुद्र में कहां से जा पाएंगे हम? जल तो हम फिर कहां से लेके आएंगे? गंगा नदी का नीर निर्मल। तो इसलिए जो चीज शक्य है वो उतना हम करें। आचार्यों ने शास्त्रों में जब लिखा है कि पुष्पों के अलावा पीले चावल आदि रंग करके, कलर करके, कलर से तात्पर्य कलर वो वाला नहीं, कलर से तात्पर्य शुद्ध केसर आदि का उपयोग करके, और फिर हमें ऐसे पुष्पों का उपयोग करना चाहिए। और बिल्कुल स्पष्ट आचार्य महाराजों के द्वारा जो शास्त्रों में दोनों पूजाओं का विधान मिलता है, तो वहां पर कथन किया है कि जो ज्ञानी, विवेकी और समझदार होता है, जब दोनों प्रकार से हमें पूजाओं का वर्णन है, लेकिन ज्ञानी, विवेकी, समझदार जो होता है वो अचित्त पूजा करता है। उसको पता है अगर मैं सचित्त पूजा से भगवान की पूजा करूंगा तो उससे जीव हिंसा ज्यादा होगी, इसलिए हमें जितना हो सके उतना उससे बचना चाहिए।
कुछ लोग इस तरह का कुतर्क करते हैं कि अगर हमारे ऊपर 2-4 फूल बरसा दिए तो फिर तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है कि भगवान के ऊपर या हमारे ऊपर क्यों फूल बरसा दिए। समवसरण में वहां पर खूब फूल बरस रहे हैं भगवान के ऊपर, तो आपको आपत्ति नहीं है। उन लोगों से मेरा निवेदन है, पहली बात तो ये धारणा अपनी ठीक कर लें कि भगवान के ऊपर बरस रहे हैं, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में भगवान को कोई भी वस्तु स्पर्श नहीं करती और भगवान किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं करते। जहां भगवान विराजमान है उस गंध कुटी पर एक भी पुष्प नहीं बरसता, उसके आसपास उसके चारों तरफ सब तरफ बरसता है, और वो बरसता है तो वो भी अचित्त होता है, जीव रहित होता है, उसमें एकेंद्रीय जीव भी नहीं होता, त्रिजीव होने का तो सवाल बहुत दूर की बात है। इसलिए हम लोगों को हर वस्तु का जीव हिंसा का ध्यान रखते हुए बहुत कम, हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम भी हम करें तो उसमें भी कम से कम जीव हिंसा हो। आरती भी हम करें तो उतना ही घी उपयोग में ले जितना आरती में उपयोग में आ जाए। क्यों घंटों घंटों तक दीपक जलाते हैं हम, व्यर्थ में जीव हिंसा होती है। तो उतना हम करें जितना हमसे बन सकता हो। जो अशक्य अनुष्ठान है अर्थात जो हम करने की योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है, उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी जितना हमसे बन सकता हो उतना हमें जीव हिंसा से बचना चाहिए और बहुत अच्छे भावों के साथ में, और इस प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए क्या चढ़ाऊं क्या नहीं चढ़ाऊं कैसे चढ़ाऊं। हमें तो बस भगवान जिनेंद्र की भक्ति करनी है, स्तुति करनी है, उसमें हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए ताकि हमारी भक्ति और स्तुति सार्थक हो सके। आइए इस श्लोक का सूत्र लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नोट कीजिए। प्रभु पूजा में कल्प वृक्षों से, प्रभु पूजा में कल्प वृक्षों से प्राप्त सामग्री मानकर समर्पित करना चाहिए। प्रभु पूजा में जो हमको सामग्री प्राप्त हुई है, ये कहां से प्राप्त हुई है? कल्प वृक्षों से। अपने आप में मन में भाव क्या बनाए, मैं देव हूं। इसीलिए तो जब भगवान का विधान आदि करते हैं तब हम देव क्यों मनते हैं, इंद्र क्यों मनते हैं? अच्छा क्या जरूरत है इंद्र बनने की? हम मनुष्य बनकर के क्या भगवान की पूजा नहीं कर सकते? जब भी कभी विधान होता है तो क्यों बनाए जाते हैं? सौधर्म इंद्र बनो, शची इंद्राणी बनो, 5 इंद्र बनो, बोली लगाने के लिए, पैसा इकट्ठा हो जाएगा इसलिए? नहीं नहीं, ये तो एक व्यवस्था है समाज की, पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं बनते हैं। अपितु हम अपने अंदर ये परिणाम जागृत करके बनते हैं कि भगवान मैं आपका सौधर्म इंद्र बनकर के पूजा कर रहा हूं, क्योंकि मेरी शक्ति बहुत कम है। मैं तो 3 घंटे में ही अकुला जाता हूँ, अकुलित हो जाता हूँ। मुझे तो 5 घंटे में भूख की बाधा सताने लगती है। देवताओं को तो कुछ भी नहीं होता, वो तो 24 घंटे तक लगातार 8 दिनों तक भगवान की भक्ति स्तुति नंदीश्वर में करते हैं। उनको क्या चिंता है? उनके पास तो बहुत शक्ति है, उनके पास तो इतनी शक्ति है कि जम्बूद्वीप को उल्टा कर दें। करेंगे नहीं, लेकिन शक्ति की अपेक्षा कथन किया आचार्यों ने। तो इसीलिए जब भी हम भगवान की पूजा भक्ति स्तुति विशेष आराधना विधान के माध्यम से करते हैं, उसमें हम इंद्र आदि बनकर के करते हैं। और इंद्र जब बनेंगे तो सामग्री कहां से आएगी? कल्प वृक्षों से आएगी। प्रतिदिन की पूजन में भी हम अपने आप में तो भावना कर ही सकते हैं, भले हमें पूर्ण रूप से वैसा प्रतिष्ठित नहीं किया गया है या हमारे ऊपर मंत्रोच्चारण नहीं किया गया, लेकिन प्रतिदिन की पूजन भक्ति में भी भगवान की भक्ति करते करते ऐसा लगे मैं अकृत्रिम चैत्यालय में पहुंच गया, कल्प वृक्षों की दिव्य सामग्री मेरे सामने रखी हुई है और उससे मैं भगवान आपकी पूजा कर रहा हूँ। ऐसे भाव बना करके अगर हम भगवान की भक्ति और पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा की जाने वाली भक्ति और पूजा सार्थक होगी और हम अपने आप को भगवान के और समीप में पाएंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए ले लेते हैं। मयंक जी जैन। हेलो जी बोलिए मयंक जी। जी परमेश्वर रत्व में कि परमेश्वरत्व में? परमेश्वरत्वम, 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 परमेश्वरत्वम। जी। जय जैन भैया जी। आरती जी। जी भैया जी, जय जैन जी बोलिए। जी भैया जी, आपने बताया कि जैसे हम जीव अनादिकाल से हैं, हाँ जी।
जी, और अनादिकाल से तो अनंत 24 ने कर चुकी है बिल्कुल ठीक। ना? तो क्या इतनी अनंत 24 में अनंत समोसरण लग चुके हैं, तो क्या हम एक ही बार समोसरण में नहीं पहुंचे होंगे क्या? बिल्कुल, एक बार नहीं बहुत बार जाके आ चुके। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम समोसरण में नहीं पहुंचे, हम समोसरण में पहुंच चुके, भगवान का उपदेश भी सुन लिए। अब उस उपदेश को हमने कितना धारण किया ये हमारे ऊपर है। हो सकता है हमने उपदेश सुना हो और उपदेश से हमें सम्यक तो प्राप्त हो गया हो। सम्यक तो प्राप्त होने के बाद में जीव मैक्सिमम मैक्सिमम अधिक से अधिक इस संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक घूम सकता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का मतलब होता है अनंत काल। भले ही वो सक्षय अनंत है, नष्ट होने वाला अनंत है, लेकिन अनंत काल आचार्य ने नाम दिया उसको। तो समोसरण में हम जाके आ चुके, लेकिन अब क्या करें, हम भूल गए, इसलिए वापस याद दिलाना पड़ता है कि भगवान का समोसरण ऐसा होता है। और भावना हम भाते हैं कि अब की बार, अब तक तो पहले तो जो गए थे अज्ञानी बन करके गए थे, अब ज्ञानी समझदार बन के जाएंगे, तो जैसे भगवान का उपदेश सुनेंगे वही कपड़े उतारेंगे, वही मुनि बन जाएंगे भगवान के साथ साथ। ऐसी भावना हमको रखनी चाहिए। जब सम्यक में क्षयोपम सम्यक हुआ होगा। नहीं, औपशमिक भी होके छूट सकता है, क्षयोपशम भी होकर के छूट सकता है। क्षायिक होता तो मुश्किल से फिर 3-4 भाव में तो मोक्ष जाना ही जाना था। क्षायिक सम्यक दृष्टि वर्तमान पंचम काल में जन्म लेते ही नहीं है, ये नियम होता है, इसलिए। जी जी, एक प्रश्न और है जी। जो नंदीश्वर का 8वां दीप जो है, वहाँ जो देव पूजा भक्ति करते हैं, तो वहाँ जो मिथ्या दृष्टि देव भी जाते हैं क्या? आचार्यों ने लिखा है, आप नंदीश्वर की पूजा करते हो, उसमें लिखा है वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। अर्थात उनकी महिमा का वर्णन वचनों से नहीं कहा जा सकता, बल्कि उन भगवान के दर्शन करने से, उन प्रतिमाओं के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, इसका मतलब पहले मिथ्या दृष्टि थे तभी तो सम्यक तो हुआ। तो आचार्यों ने लिखा है बहुत से देव, मिथ्या दृष्टि देव वहां पहुंचते हैं और भगवान की पूजा भक्ति करके सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। फिर उनका छूट भी जाता भैया संभव? छूट भी सकता है, अगर उनका सम्यक तो क्षायोपशमिक या औपशमिक है तो छूट भी सकता है। क्षायिक होगा तो नहीं छूटेगा। और वैसे क्षायिक सम्यक दर्शन वहां स्टार्ट तो कर सकते नहीं है। क्षायिक सम्यक दर्शन का प्रारंभ तो मनुष्य भाव में होता है, वहां क्षायोपशमिक सम्यक प्राप्त करके, और ऐसा हो सकता है कि कभी छूटे ही ना, मनुष्य में आएंगे, क्षायोपशमिक के साथ में आएंगे और फिर यहाँ पे क्षायिक प्राप्त करके मोक्ष चले जाएंगे। ठीक भैया, जय जय। जय जय। ऋतु जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी मुझे ये मतलब जो फर्स्ट 32nd वाला कड़ा जो है ये थोड़ा कम मतलब समझ में नहीं आया, एक बार आप चारों लाइन वापस से बताएंगे लाइन के हिसाब से। 32 नंबर के वाले में श्लोक में बताया गया है कि देवताओं के द्वारा दुंदुबी बजाई जाती है। तो फर्स्ट लाइन में तो बताया गया कि वो दुंदुबी की आवाज कैसी होती है, गंभीर आवाज होती है। तार, तार का मतलब ऊंचे स्वर में बहुत तेज लाउडली उसका वॉल्यूम होता है, बहुत अच्छी आवाज होती है। रव माने शब्द से जो पूरित है, मतलब भरा हुआ है। दिग विभाग मतलब दिशाओं का विभाजन। क्या मतलब हुआ, मतलब वो जो देवताओं के द्वारा दुंदुबी बजाई जा रही है वो इतनी तेज और इतनी अच्छी आवाज में है जिससे वो पूरे दशों दिशाओं में विभाजित हो गई, दशों दिशाओं में फैल गई। दशों दिशाओं में फैलने का तात्पर्य है उसकी आवाज सब तरफ से आ रही है। ऐसा नहीं कि एक कमरे में बैठ करके छोटे से स्थान पे दुंदुबी बजाई जा रही है, नहीं, सब जगह जो फैल रही है। दूसरी विशेषता उसमें दी, त्रैलोक के लोक, तीनों लोकों के जीवों के लिए शुभ संगम, शुभ समागम की विभूति देने में जो समर्थ है। मतलब उस दुंदुबी की आवाज को सुन करके तीनों लोकों के प्राणी ये सोचते हैं अब भगवान का समोषण लग गया, शुभ समागम का समय आ गया, चलो चलो भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। ये शुभ समागम का मतलब अच्छा आगमन, भगवान का आगमन अच्छा हुआ ना। समागम मतलब सानिध्य, मिलना, अच्छा शुभ मिलना, अच्छा काम हो गया, अरे भगवान का मिलन हो गया, भगवान का समागम हमको मिल रहा है, भगवान का सानिध्य मिल रहा है, ये शुभ समागम। तो मतलब भैया जी उस समय जो भी जीव है संसार के मतलब सब चले जाएंगे समोषण में? देखो सब तो कैसे जाएंगे, मक्खी मच्छर को कैसे भेजोगे भाई? जो पंचेंद्रिय है, सैनी है, जिनके मन है, जो शिक्षा उपदेश ग्रहण कर सकते हैं वही तो जाएंगे। आचार्यों ने लिखा समोशरण में 3 गतियों के जीव जाते हैं। तिर्यंच के, तिर्यंच में सैनी पंचेंद्रिय जो होंगे, हाथी, घोड़ा, बैल आदि सब पहुंचते हैं।
और इधर मनुष्यों में सब मनुष्य पहुंचते हैं, देवताओं में सब देवी देवता आते हैं। समोशन में पूरी बाकायदा 12 सभाएं लगी हुई है, सबके बैठने का स्थान अलग अलग दिया हुआ है। मतलब आप अभी हम लोग जाके भी आ चुके समोशन में, पर फिर भी हम लोग इतने वो है कि जाके आने का भी बार बार मनुष्य ही बनते जा रहे हैं, मतलब भगवान की वाणी सुनने के बाद भी। नहीं, बार बार का, अभी तो आप एक बार बने कि बार बार बने क्या पता आपको। मतलब नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है, देखिए भगवान महावीर स्वामी का जो जीव था सिंह की पर्याय में था, आप लोगों ने सुना होगा। भगवान महावीर स्वामी शेर की पर्याय में थे, उन्होंने वहां पर उनको सम्यक्त हुआ, वो मांस खा रहे थे, रिद्धिधारी मुनि महाराज के संबोधन से उनको सम्यक्त की प्राप्ति हुई कि नहीं नहीं मुझे मांस नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में भी उनके बहुत सारे भव संसार में गए। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हमें एक बार सम्यक्त प्राप्त हो गया तो हम उसी भव में मोक्ष चले जाएंगे। उत्कृष्ट साधना हो, भरत चक्रवर्ती जैसे अगर अंदर वैराग्य हो तो सारी की सारी विभूति धन वैभव को छोड़ करके अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त भी हो जाता है। लेकिन उसके पीछे उनकी अन्य भवों की भी साधना होती है। हमारे साथ में अनादिकालीन ये जो कर्म चक्र लगा हुआ है, हमारी मेंटलिटी, मैंने उदाहरण दिया था सिर्फ इस भव के जो, मतलब एक मैंने उदाहरण दिया था ना शराब का उदाहरण, किसी को अगर ड्रिंक करने की आदत लग जाती है 2-5 साल में तो वही छूट नहीं पाती है। मैंने एक एग्जांपल दिया था जो देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है डॉगी की, वो तो इस पर्याय में टेढ़ी है ना केवल, हमारी तो जो पूंछ है, पूंछ का मतलब हमारे साथ में जो कर्म है, हमारी कषाय है, वो पाप, वो तो अनादिकाल से टेढ़े हैं, अनादिकाल से हमारे साथ में लगे हुए मिथ्यात्व रूपी कर्म, वो कैसे छूटेगा इतनी जल्दी। इसलिए उसके लिए हमको बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार उपदेश सुनना पड़ता है। अच्छी बातों का ग्रहण इसीलिए नहीं हो पाता जल्दी से, बुरी बातें जल्दी ग्रहण कर लेते हैं हम लोग। सोचिए 100% सामने कुछ रखा हुआ है, उसमें से अच्छा भी और बुरा भी है, हमारी दृष्टि बुरे की तरफ जल्दी जाती है। क्यों जाती है दृष्टि? क्यों? हमारे साथ में पाप कषाय ज्यादा जुड़े हुए हैं, अनादिकाल के संस्कार जुड़े हुए हैं, वो छूट नहीं पाते जल्दी से, बार बार। इसलिए तो आचार्य श्री कहते हैं बार बार भगवान के दर्शन करने से, पूजा करने से, भक्ति करने से, एक ही बात को बार बार सुनने और पढ़ने से भी हमारा मन लगता है। बुरी बात तो एक बार में ग्रहण हो जाती है और अच्छी बात 3 बार समझाओ तो समझ में नहीं आता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, हमारे साथ में जो पापों का संस्कार जुड़ा हुआ है वो हमें उस धर्म मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है, तो इस प्रकार। और तीसरी लाइन में जो कहा गया है कि सद्धर्म राज की, मतलब जिनेंद्र भगवान की, तीर्थंकर भगवान की जय जयकार की जो घोषणा करने वाला है, ऐसा आपकी यश को बतलाने वाला जो देवताओं के द्वारा बजाए जाने वाला जो दुंदुभी है वह आकाश में ध्वनि कर रहा है। ठीक है मम्मी, आपको पूछना? जय जिनेंद्र भैया जी, धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। प्रकाश जी जैन, क्या प्रकाश जी बोलिए। हम लिख लेते ना मम्मी। सॉरी, सीरा जी जैन क्या नाम है ये? सीरा जी जैन बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी बोलिए। ये 29वां काव्य में जो तीसरी लाइन है उसकी वो लाइन एक बार प्रोनाउंस कर दीजिए। 29 में थर्ड लाइन, बिंबम बिंबम वियद वियद विलसदंशु विलसदंशु न विलसदंशु विलसदंशु। हाँ, एक साथ बोलेंगे, विलसदंशु विलदशंशु ना बेटा, विलसदंशु विलसदंशु लता वितानम लता वितानम 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 बिंबम वियद विलसदंशु लता वितानम बिंबम वियद विलसदंशु लता वितानम 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 विलसदंशु बोलो। वियद विलंस ना बेटा, विलस, देखो किताब में देखो, विलसदंशु 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 लता वितानम। बिल्कुल ठीक। एक और प्रश्न में, मनुष्य के कितने जन्म होते हैं? कितने जन्म होते हैं मतलब?
कितने होते हैं, जैसे 6-5 होते, कितने होते हैं टोटल? नहीं, आप कितने भी हो सकते हैं। आपको कितने चाहिए? मेरे तो आपको कितने चाहिए? 10 चाहिए 10 चाहिए। 10 के अंदर अंदर मोक्ष चले जाओगे? ना, अगर भक्ति भावना करूँ तब। बिल्कुल कीजिए। अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली, लक्ष्मी नगर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, अच्छे भाव रखिए। और इस भाव में अगर आप मुनि बनेंगे तो आपको 10 भाव भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मनुष्य के, फिर तो आप उससे भी पहले जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। नहीं, इनका नहीं है, इधर से 1 मिनट। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है सुमेर जी जैन। हेलो जी बोलिए। जैन भैया जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे जी। ये जो त्योहार है ना, ये हाँ क्या लगता है भगवान को, तो देवता लोग उनकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो भामंडल है वो तो भगवान के शरीर से जो आभा निकलती है उससे अपने आप बनता है। ठीक है। देवताओं ने रचना कहा कि वो तो अपने आप बना। वो अपने आप बना, इसलिए कथन में आता है कि पूरे अष्ट प्रातीय भगवान के उन देवताओं के द्वारा बनाए जाते हैं। वो जो कथन अष्ट, में हाँ कथन में आता है। वैसे तो जो भामंडल प्रातिहार है वो देवताओं के द्वारा बनाया नहीं जाता है, वो अपने आप भगवान के शरीर से इतनी आभा और कांति बनती है कि वो पीछे एक रूप मंडलाकार गोलाकार रूप बन जाता है। लेकिन चूंकि भगवान का अतिशय और भगवान की शोभा बतानी है, इसलिए अलग से उसका वर्णन नहीं करके और प्रातिहार्य में कर दिया। और जो भामंडल में कोई भी जीव अपने 7 भाव देख लेता है, 3 पहले के 3 बाद के 1 प्रेजेंट का, तो जहाँ जीव बैठे होते हैं समझ लो वहीं से देख लेते हैं या उनको सामने अच्छा, जाना पड़ता है? देख लेने से आप क्या समझते हैं? मिरर लगा हुआ है? मतलब ऐसा कहते हैं भावमंडल में दिखाई दिया था उसमें देखो हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। पहले हम भी जब छोटे थे तो ये समझते थे सामने भगवान की मिरर लगा होगा पीछे, तो जो अपना चेहरा देखता होगा उसको दिख जाते होंगे। फिर हम ये सोचते थे कि 3-4 लोग एक साथ देखेंगे तो फिर किसको कौन सा देखेगा। कहने का भाव वहां पर ये है कि समोषण में भामंडल में 7 भाव दिखते हैं, तो दिखने का भाव वहां पर है कि भगवान के चरण सानिध्य में समीप में जो पहुंचता है उसके ज्ञान में अपने आप झलक जाता है, उसको अपने आप समझ में आ जाता है मेरे 3 भाव पहले के ये थे, 3 भाव आगे की ये और वर्तमान का ये, उसकी ज्ञान में अपने आप आ जाता है वो कथा। जय हिंद भैया। जय जिनेन्द्र जी। आइए जयकारा बुला के क्लास को एंड करते हैं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगोष्ठ 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामृत स्तोत्र महापाठ की जय। जय जिनेन्द्र,